हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीके सर एजुकेशन हब। आप सबका फिर से हम स्वागत करते हैं अपने न्यू वीडियो के साथ। आज जो है हम 10th का ही एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक आप देख ही चुके होंगे। ये टॉपिक जो है आज है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती रहती है कि ये प्रकाश का जो परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, प्रकाश का अपवर्तन, ये चारों पांचों जो है बोलने में कुछ शब्द जो है समान सा लगता है, लेकिन इसमें अंतर होते हैं। अंतर क्या होते हैं? एक है ये भी हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इससे कुछ पहली वाली वीडियो में हमने आपको प्रकाश का परावर्तन समझाया, प्रकाश का अपवर्तन अभी तक हमने नहीं समझाया है। तो आज हम समझाने वाले हैं आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आप इससे क्या समझते हैं? ये जो है आपके 10th के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसका आज चैप्टर का नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो आज आइए इसी के विषय में कुछ बातें को जानते हैं। इसमें कह रहा है जब सूर्य या श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसके दूसरे छोर पर 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आइए समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा। ये जो आपको दिख रहा है ये है एक प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है आपको बता दें। प्रिज्म एक कांच का ऐसा सतह होता है, 5 सतहों से ये घिरा होता है, 5 सतहों से। एक ऐसे होता है, एक ऐसे, एक नीचे से, यानी कुल मिलाकर इसमें 5 सतह होते हैं। और वो जो पांचों सतह होते हैं उससे मिलकर के ये प्रिज्म बना है। और जब हम प्रिज्म से ही, कांच के प्रिज्म से ही किसी श्वेत या उजले प्रकाश को, यानी कह सकते हैं सूर्य प्रकाश को भी, अगर हम उससे गुजारते हैं, उससे प्रकाश का परावर्तन कराते हैं, उसको यानी कि प्रकाश उस पर डालते हैं, तो क्या होता है कि प्रिज्म के एक सतह से यदि हम प्रकाश का यहाँ पर स्रोत को लेकर डाल रहे हैं तो एक छोर पर आने के बाद ये क्या होता है, इसमें थोड़ा सा आंशिक रूप से आने के बाद अपवर्तन होकर और दूसरी सतह पर यही प्रकाश जो है श्वेत प्रकाश, सूर्य प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में ये विभक्त हो जाता है, बट जाता है, जिसको हमने एक ट्रिक के माध्यम से जो है एक बेस्ट ट्रिक लगा करके और इसको क्या किए, इसमें बना लिए रंगों के नाम। देखिए इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि एक श्वेत प्रकाश में, एक सूर्य के प्रकाश या उजला प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण होता है। और यही प्रक्रिया इंद्रधनुष में होती है, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा तरंग धरे, कम तरंग धरे, उसके बारे में भी हम बताएंगे। पहले आइए जान लेते हैं ये कैसे ट्रिक। दरअसल ट्रिक इसका होता है, आप अच्छी तरह जानते होंगे। ट्रिक होता है बैजानी हा पीना ला, यूँ कह सकते हैं बैजानी हाँ पीना ला, यानी बै से जैसे देखिए आप समझ सकते हैं बैगनी हो गया, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से हो गया पीला, ना से नारंगी और ला से हो गया लाल। तो आप अच्छी तरह से इसको आप समझ सकते हैं कि इसे याद करने में आपको आसानी होगी। बैजानी हो पीना ला, तो ये 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है और इसे हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और दरअसल इसी में आप एक चीज और समझ सकते हैं, ये जो बैजानी है पीना ला, जिसमें सबसे ऊपर जो कलर दिख रहा है लाल रंग और सबसे नीचे दिख रहा होगा बैगनी रंग, तो लाल जो है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा, क्योंकि वो कुहासा में हो, दूर धुंध जिसको कहते हैं कुहासा, उसमें भी हो, तो दूर से हमको वो प्रकाश दिख जाता है। इसलिए रेलवे का सिग्नल भी लाल रंग का ही होता है। एक प्रश्न ये भी बन सकता है। और ये बैगनी का जो होता है ये सबसे कम इसका तरंग दैर्घ्य होता है, इसलिए इसका परावर्तन या प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। तो इस प्रकार ये है हमारा प्रकाश का परावर्तन, और हमको उम्मीद है कि आप इसे आसानी से समझ चुके होंगे। अगर ये आप समझ लेते हैं तो आपको ये 10th में 3 मार्क्स आपको दे ही देगा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आपके साथ ऐसे ही हम साझा करते रहेंगे अपनी नॉलेजों को। ठीक है, धन्यवाद।